इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकेलने लगी, पर तोतो चान थी छोटी सी और नाजुक, और वह उसकी अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तो पहली बार उन्हें निराशा हाथ लगी। यासुकी से हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने चढ़ने की कोशिश की लेकिन वो कर नहीं पाया। अब वो भी जो तोतो चान थी वो भी नाजुक सी लड़की थी, उससे भी उसे चढ़ाया नहीं जा रहा था। जितनी मदद वो कर रही थी उतना ही हो रहा था। तो दोनों पहली बार में तो काफी निराश हो गए कि ये अपने बस का काम नहीं है। देन दे डन द सेकेंड अटेम्प्ट। उसके बाद यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, ये उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में वह उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगे। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। तिपाई सीढ़ी क्या होती है? जिसके दोनों तरफ एक लेडर होती है, सिंपल लेडर, एक होती है जो दोनों तरफ बैलेंस लेटर होती है, ठीक है ना, उसके ऊपर वो बनी होती है। आम घरों में वही होती है तिपाई वाली, है ना। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई और उसकी अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी चान ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा, तब निश्चय ही पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितने समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान को ऊपर तक पहुंचाने में रमा था। दक्षिण चलिए, कौन बताए? दक्ष बताइए। फर्स्ट टाइम में फेल हो जाने के बाद अब तोतो चान क्या लेकर आई थी? दक्ष खड़े होइए। कौन सी सीढ़ी? सीढ़ी तो वो पहले भी लाई थी। बैठो। तिपाई सीढ़ी। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अब वो क्या किया उसने? उसको नीचे से उसको धकेलने की बजाय उसके पैर को, जो उसका पैर चलता नहीं था, उसको खुद उठा उठाकर सीढ़ी पर रखना शुरू किया। और वो फिर तेरा ध्यान पढ़ाई में है कि उस तरफ है? चाहिए। हुर्रे, वह उससे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा तक पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी के पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। अब यह सारा कुछ संघर्ष बताया गया है कि किस प्रकार पहले एक सीढ़ी पर से निराशा हुई दोनों को, फिर एक बड़ी सीढ़ी लेकर आई, फिर उसने पैर उठा उठाकर खुद उसके सीढ़ी पर रखने शुरू किए। इसके बावजूद भी वो खुद ऊपर तक पहुंच गई थी, लेकिन यासुकी चान से अब जब वो लास्ट सीढ़ी पर खड़ा था तो अब उसको शाखा पर बिठाना बहुत बड़ी बात थी। कैसे उसको खींच कर वो शाखा पर लेके जाती। नहीं बेटा, रियल नहीं है। तोतो चान की रुलाई छूटने को थी। यासुकी चान की सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को थी, मतलब वो रोने पर आ गई थी। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित करके तमाम नई नई चीजें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसने खुद के हाथ से एक बड़ा हाथ, उंगलियां भी लंबी थी,
देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान तो था यासुकी चैन के पेड़ की ओर खींचते। अगर कोई बड़ा देखता तो जरूर डर के मारे चीख उठता, लेकिन वे सच में जोखिम उठाते हुए दिखाई दे रहे थे। लास्ट में उसने हथियार डाल लिए, वो सीढ़ी पर इस तरह बेचारा मायूस होकर खड़ा था क्योंकि उसका हाथ और पैर दोनों नहीं चलते थे। तो अब यासुकी चान को लगा, तोतो चान को लगा कि अगर वो रोएगी तो उसका दोस्त भी जो है वो टूट जाएगा, उसमें फिर निराशा आ जाएगी कि वो कुछ काम नहीं कर सकता। तो वो रोई नहीं बेचारी, उसने उसका बोला कि हाथ पकड़ाओ, मैं किसी भी तरह से तुम्हें ऊपर खींचने की कोशिश करती हूँ। उसके दोनों हाथ पकड़ के उसने उसको खींचने की कोशिश की। तो लेखक कहता है कि ये ऐसा लग रहा था कि अगर कोई बड़ा देखता वो डर के मारे चीख पड़ता कि बच्चे अब गिर पड़ेंगे, लेकिन उन दोनों ने अपना हौसला जो है वो बनाए रखा। उसके बाद काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर उनके बालों को चेहरे से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान में झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। वह झिझकता हुआ मुस्कुराया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? देखो इस कठिन परिस्थिति में दोनों मैनर्स नहीं भूल रहे। उसने उसको बोला वेलकम, और उसने भी फिर बाद में पूछा क्या मैं तुम्हारे पेड़ पर आ जाऊं, जबकि वो खुद उसको बेसिक मैनर्स की बात है ये बताया है कि बेसिक मैनर्स वहां फॉलो करने बहुत जरूरी होते हैं। नाउ यू कैन गो। उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर ऊपर की गप्पे लड़ाते रहे। अब दोनों बातें कर रहे हैं। वो उसको बताती है कि मेरी बहन अमेरिका में है, वो टेलीविजन है उनके पास, तब जमाने में ऐसी चीजें होती नहीं थी। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वो कहती है जब जापान आएगा तो घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे, टेलीविजन एक डब्बे जैसा होता है। तो कहानी उससे भी पहले है जब लोगों के पास पर आमतौर पर टेलीविजन नहीं हुआ करते थे। तो चान उस समय ये ना समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं दूर चल नहीं सकता, घर पर बैठे चीजों को देखने में क्या अर्थ होंगे। मैं ये सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में कैसे किसी बड़े डब्बे में समा जाएंगे। उसका आकार तो बड़ा होता है, लेकिन उससे ये बात बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई जानता नहीं था, तो पहले पहल यासुकी ने ही तोतो को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे, दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। पहला और अंतिम क्यों? क्योंकि उसमें रिस्क बहुत है और दोबारा कोई इतनी हिम्मत कर नहीं सकता था उसको चढ़ाने की। अब तो दोनों बच्चों ने कैसे भी करके काम फतेह कर लिया था। ठीक है, तो ये कहानी है दो दोस्तों की कि किस प्रकार एक दोस्त दूसरे दोस्त को खुश देखने के लिए रिस्क उठाता है, और यहाँ तक कि वो दोनों कामयाब भी हो जाते हैं। यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? बताओगे? चलिए लिखिए, जाइए गणेश। फर्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने बोला था हाँ जी बेटा, भाई हद हो गई है। क्वेश्चन आंसर लिखो। हाँ फिर कॉपी में कर बेटा। कॉपीज अगर आपकी बनती जा रही है साथ साथ में तो चेक भी करवानी आपको। छुट्टी टाइम 5th D में रख के जाया करो कॉपीज।
जिन्होंने चेक करवानी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, यासुकी चान को अपनी बुक साथ में खोलिए। पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास इसलिए किया। पहली लाइन सेम जैसे क्वेश्चन है, लिखिए। अथक प्रयास इसलिए किया। क्योंकि उसकी हार्दिक इच्छा थी, क्योंकि उसकी हार्दिक इच्छा थी, लिख नहीं रहा। क्योंकि उसकी हार्दिक इच्छा थी कि उसका मित्र उसके पेड़ पर चढ़े। इस तरह लिखना है, ये वाला, कि उसका मित्र उसके पेड़ पर चढ़े और अन्य बच्चों की तरह खुशी महसूस कर सके। अन्य इस तरह लिखना है, अन्य बच्चों की तरह। व्हाइट चौक, तनिष व्हाइट चौक पकड़ा बेटा उधर से। अन्य बच्चों की तरह खुशी महसूस कर सके, लिख रहे हो। बस एक ही दे दे बच्चे। क्या हुआ तेरे बाजू में, दर्द हो रही है? क्यों, चक्कर क्यों आ गए? सारे रखे थे, आज ही रखा है तो थोड़ा बहुत तो कुछ जूम वगैरह तो पी कर आ ही सकता है। अभी भी आ रहे चक्कर? नहीं, कुछ है खाने के लिए तो खा ले। आलू भी नहीं लेके आए, वो तो खा सकते हैं। चिप्स, भुजिया कुछ नहीं लाया खाने के लिए? सारा दिन ऐसे ही रहना, तो फिर चक्कर खा के गिरना ही है। जा उधर 5th डी की अलमारी में पड़ा होगा भुजिया का पैकेट, वो ले आ। चलिए, उसकी हार्दिक इच्छा थी कि उसका दोस्त उसके पेड़ पर चढ़े और अन्य बच्चों की तरह खुशी महसूस कर सके। अन्य बच्चों की तरह खुशी महसूस कर सके, बस इतना। दूसरा प्रश्न ऐसे नहीं लिखना है, मैं लिख रही हूं जैसे लिखना। ये इधर मौका मिल गया सबको है? पहला क्वेश्चन लिख लिया सबने? दूसरा प्रश्न लिखिए। प्रश्न लिख रहे हैं, बुक वाला नहीं लिखना।
चलिए, तोतो चान और यासुकी चान के पेड़ पर चढ़ने के अनुभव में क्या अंतर था? तोतो चान और यासुकी चान के पेड़ पर चढ़ने के अनुभव में क्या अंतर था? तोतो चान पेड़ पर चढ़ती थी, उसका क्या मतलब है, और यासुकी चान के पेड़ पर चढ़ने का दोनों का जो एक्सपीरियंस था वो क्या क्या था? एक मिनट, बेटा मास्क नीचे करके बोलो, जरा सुनाई नहीं देता। लास्ट बेंच इधर। चलिए बैठिए बैठिए, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम बेटा इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। मैं पहले आपको बार बार समझाती हूँ कि जितना बड़ा हम लिखते हैं कंसेप्ट, आपका पिन द पॉइंट आंसर होना चाहिए। ज्यादा बड़ा, ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स और उतने ही नंबर कट। चलिए लिखिए, तोतो चान और यासुकी चान का तोतो चान और यासुकी चान का पेड़ पर चढ़ने का अनुभव, पेड़ पर चढ़ने का अनुभव, पेड़ पर चढ़ने का अनुभव अलग अलग था। पेड़ पर चढ़ने का अनुभव अलग अलग था। तोतो चान पहली बार अनुभव अलग अलग था। तोतो चान पहली बार अपने मित्र को पेड़ पर चढ़ाकर बहुत खुश हो रही थी। बहुत खुश हो रही थी। ठीक उसी प्रकार यासुकी चान भी पहली बार
पेड़ पर चढ़ा था। पहली बार पेड़ पर चढ़ा था। उसी प्रकार यासुकी चान भी पहली बार पेड़ पर चढ़ा था। अपंग होने की वजह से हाँ जी, अपंग होने की वजह से वो पहले कभी इस आनंद को अनुभव नहीं कर सका था। अपंग होने की वजह से वो पहले कभी इस आनंद को अनुभव नहीं कर सका था। बस इतना। कर लिया सबने? बाकी कल।